सुप्रीम डेमोन रेटन के पिछले एपिसोड में देखा था हाउ वो गांव को ना मार के वहां से छोड़कर जा रहा था। एपिसोड 2 की शुरुआत में दिखाया जाता है हाउ को पीछे किसी की होने का एहसास होता है और पीछे से कोई कहता है मौत की सजा। उसके बात का सुन के पीस्ट की ओरा को एक्टिव करता है। पीछे से स्लाह आके बगल से जाके गुजरता है और तेजी से जाके बुगाओ की गले में लगता है और बुगाओ को दिखाया जाता है वहाँ वो हरी बुगाओ का डेथ हो जाता है और बुगाओ की गले से खून की नदियाँ बहता है। आओ यू पीछे घूम के देखता है तो पीछे पेड़ के ऊपर एक बंदा होता है। वो बंदा कहता है लोंग फैमिली को इस तरह की गंदगी से निपटने के लिए यंगर जनरेशन की जरूरत नहीं है। तो उसे देखते हुए सितु कहती है वो गाँव को मारने वाला ये सीनियर कौन है, लेकिन ये बदला वो गाँव का किलर तुम्हें दोषी ठहराएगा। आओयू हंसते हुए कहता है ये प्राचीन काल का एंसेस्टर एल्डर है। थम्सअप करते हुए कहता है ये ठीक है, मैं वही आओयू नहीं हूँ जैसा मैं एक साल पहले था। वो गाँव जैसे लोग अब मुझे डराने की हिम्मत नहीं करेंगे या कहे धमकी देने की हिम्मत नहीं करेंगे। अजीब तरह से देखते हुए कहता है क्या शौक है, आपने अभी अभी मेरा एडवांटेज उठाया है, मुझे अभी आपके साथ स्कोर तय करना है। एक सिटी को दिखाया जाता है जिसका नाम है आओ यंग इंपीरियल सिटी। एक बंदा कह रहा होता है कौन है जो सुबह सुबह डोर को नॉक कर रहा है, तो सामने देखता है तो आओ खड़ा होता है। उसे देखकर कहता है यंग लॉर्ड। दौड़ते जाते हुए कहता है मास्टर यंग लॉर्ड वापस आ गए हैं। एक बुढ़ा कहता है वापस आ गए, तुम्हारा ग्रैंडपा काफी वक्त से इंतजार कर रहा था। आओ उसकी ग्रैंडपा को ग्रीट करते हुए कहता है मेरे बारे में चिंता करवाने के लिए क्षमा चाहता हूँ। आओ की ग्रैंडपा का नाम अभी कहा नहीं है, तो आगे जाने पर मालूम होगा। आओ तुम अभी वापस आए, अभी अपने माँ से मिलने जाओ, वो दूसरे के साथ मेंशन के अंदर इंतजार कर रहे हैं। आयु की माँ और एक लड़की मेंशन के अंदर वेट कर रहे थे। आयु अपने माँ के पास जाके इमोशनल हो जाता है और कहता है माँ क्या तुम ठीक हो, इस बच्चे ने पिलमाया नहीं है और आपको इतने लंबे समय तक परेशान किया है। उस लड़की की तरफ देखते हुए उसके गाल में हाथ रखते हुए कहता है मिंग निहांग आपका हार्ड वर्क करने के लिए थैंक यू। उसकी माँ की देखभाल करने के लिए कहता है। मिंग निहांग शर्माते हुए कहता है अब जब तुम वापस आ गए हैं तो अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। उन लोगों की बात सुनते हुए ग्रैंडपा कहता है कुछ बताना है तो अंदर जाके बताना, तुम्हारा वापस आने का यह ठीक समय नहीं है। क्या यह पर कुछ गलत हुआ है क्या ग्रैंडपा? इंपीरियल कोर्ट के अंदर जी थायान के नेतृत्व में विद्रोही मिनिस्टर का एक झुंड किंग एंड डायनेस्टी के साथ मिला और थर्ड राजकुमार को क्राउन प्रिंस रूप में चुना गया। एक इंपीरियल कोर्ट के मेंबर और फॉर्मल गवर्नमेंट के मिनिस्टर के रूप में मेरा लोंग फैमिली को मतलब आओ यंग फैमिली को जोर से उखाड़ देना चाहती है। एक उद्देश्य से पीड़ित लोगों को मतलब कमजोर लोगों को पिछली क्वीन चेन इंसिडेंट और आपका वांटेड पोस्टर भी पोस्ट किया जा रहा था जो उनका काम था। ग्रैंडपा आपको पार्टी ट्रिक के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, चिंता मत करो। भले ही मेरी बोन्स पहले से ही ओल्ड हो लेकिन मेरी अपनी आखिरी सांस तक आपकी और आपकी माँ को प्रोटेक्ट के लिए ताकत को उपयोग करूँगा। ग्रैंडपा आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। ऐसे कहते हुए आओ स्पेस रिंग से बहुत सारे ट्रेजर को निकाल लेता है। ग्रैंडपा इतने सारे ट्रेजर को देखते हुए कहते हैं इसमें से काफी ट्रेजर है जो कि अर्थ में पाया नहीं जाता। मैं हैरानी हूँ कि इतनी ट्रेजर कलेक्ट करने के लिए कठिन काम किया होगा। हाउ को देखते हुए मन में सोच रहा होता है मैं हाउ की कल्टीवेशन नहीं देख पा रहा हूँ और वो सिर्फ एक साल में ही इतनी ऊंचाई तक पहुँच गया है। हाउ हाथ में पिल पकड़ा होता है। मेहिनियंग को देखते हुए कहता है यह स्पिरिट पिल आपको डेमन एम्परर की कल्टीवेशन की टेक्निक को सक्सेस करने में मदद कर सकता है। फ्यूचर में कोई भी आपको नीचा नहीं दिखाएगा। मेहनियंग शर्माते हुए कहता है जब तक मैं मास्टर के साथ रह सकता हूँ मास्टर की इस तरह की कीमती पील को बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है। मेहनियंग इस बात की परवाह नहीं की दूसरे उसके बारे में क्या सोचते हैं। आओ पील को खिला देता है जिसके कारण मेहनियंग शर्मा जाती है और कहती है थैंक्स मास्टर। तो गाइस एपिसोड 2 यहीं पे एंड होता है। आई होप लाइक माई एक्सप्लेन। तो जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को ऑल पर सेट करना। हम लोग ऐसे ही
मांगा एक्सप्लेन करते रहते हैं।